जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज 26 नवंबर आज भारत का संविधान दिवस है और आज के अवसर पर हम समस्त देशवासियों को जो है से हम हार्दिक शुभकामना देते हैं, हार्दिक बधाई देते हैं। सबसे पहले संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में हम पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और आपको हम यह संदेश देना चाहते हैं कि आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 के दिन हमारा भारत का संविधान जो है से अपनाया गया था। भारत के संविधान बनाने में हमारे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की एक अहम भूमिका रही है और हमारा भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। और भारत का संविधान समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय पर आधारित संविधान है। हमारा संविधान की रक्षा के लिए हम समस्त देशवासियों का कर्तव्य बनता है कि अपनी जान की बाजी भी लगाना पड़े तो अपनी संविधान की रक्षा के लिए हमेशा हम लोग को खड़ा रहने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत का संविधान एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है और लोकतांत्रिक जब तक हमारा संविधान है तब तक हम लोग का लोकतंत्र जीवित है। इसीलिए लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको कायम रखने के लिए हमेशा हमें संविधान की रक्षा करने की आवश्यकता है। आज यह चीज़ देखने को मिलता है कि संविधान के ऊपर कभी कभी जो है से आँच आता है, कभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कभी जो है से ऐसे देश के विरोधी तबका है वह चाहता है किसी तरह से संविधान को जो है से ख़त्म कर दे। हम यह बताना चाहते हैं कि हमारा संविधान जो है से दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान है और लिखित संविधान है। हमारा संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संविधान की सारी उद्देशिका उसमें निहित है। हमें अपने भारत के संविधान की प्रस्तावना को हमेशा याद रखने की आवश्यकता है। हमारा भारत का संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। साथ ही साथ भारत की जो हमारा मौलिक अधिकार है जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, ये जो हम लोग का जो मौलिक अधिकार है ये हमेशा अपने मौलिक अधिकार को जो है से हम लोग को जो है से इसके लिए हम लोग को बचा कर रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ मौलिक अधिकार में आपको चिकित्सा का भी अधिकार दिया गया है, जो कि हमारा जो है से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे कि यह जो है हमारे भारत की जो है से आत्मा है, संविधान की आत्मा है। क्योंकि आज जितने भी हमारे भारत के समस्त नागरिक हैं यदि वह बीमार पड़ता है और मुफ्त में यदि किसी का इलाज होता है हॉस्पिटल में तो ये भारत का संविधान का ही देन है। इसीलिए समस्त नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए संविधान को जो है हमेशा रक्षा के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हम लोग का मौलिक कर्तव्य बनता है देश के लिए, देश के जितने भी संपदा है उसकी रक्षा करना हम लोग का कर्तव्य बनता है। साथ ही साथ यदि हमारे देश पर किसी भी तरह का आँच आता है, यदि हमको पुकारा जाता है तो समझिए कि हम लोग रक्षा के लिए हमेशा हम लोग को खड़ा रहने की आवश्यकता है। इसीलिए आज संविधान दिवस के अवसर पर हम समस्त देशवासियों को ये कहना चाहते हैं और नागरिकों को कहना चाहते हैं कि ये हमारा संविधान है जिसकी रक्षा जो है हमें हमेशा जो है से करने की आवश्यकता है। और ख़ास तौर से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने अथक परिश्रम करके हमें यह संविधान दिया है, यह संविधान जब तक जीवित रहेगा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का नाम तब तक रहेगा। चाहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो दलीय व्यवस्था है, जो दल के द्वारा जो हमारे प्रतिनिधित्व
का चुनाव होता है उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत होना चाहिए। जनता के द्वारा यदि किसी उम्मीदवार का नाम सामने आता है तो वैसे उम्मीदवार को जो है से टिकट देने की कार्य होनी चाहिए। होता क्या है कि दलीय व्यवस्था में कभी कभी ऊपर से जो है से उम्मीदवार थोपे जाते हैं, जिसका नतीजा होता है कि जनता के मन अनुकूल जो है से कार्य नहीं हो पाता है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि कोई भी पार्टी के लोग हो, कम से कम लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो है से कायम रखने की आवश्यकता है, ताकि जो है से जमीनी स्तर के जो भी हमारे कोई भी भाई जिसको जनता के बीच में वह समय देते हैं, जनता की जो सेवा करते हैं, जो नॉलेज रखते हैं समाज के लिए, देश के लिए, उनको जो है से निश्चित रूप से जो है से टिकट मिलना चाहिए। और आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, हम सभी दल के लोगों से कहना चाहते हैं कम से कम लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करते हुए दलीय व्यवस्था को जो है से बेहतर बनाने का काम करें, ताकि जनता का विश्वास जो है से दलीय व्यवस्था पर कायम रहे। नहीं तो एक ऐसा समय आएगा कि यह दलीय व्यवस्था पर से लोग का विश्वास उड़ जाएगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो है से जनता तहस नहस कर देगा। पुनः जो है से हम लोग जो है से गुलामी की जंजीर में जकड़ जाएंगे, हमारा संविधान खतरे में चला जाएगा। इसीलिए हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए हर जगह, हर क्षेत्र में जो है से कम लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही कोई कार्य करने की आवश्यकता है। और इस अवसर पर, संविधान दिवस के अवसर पर हम जरूर कहना चाहेंगे कि समस्त देशवासियों को कि हमारा जो संविधान है, संविधान के जितने भी हमारा आर्टिकल है, जैसे कि वर्तमान संविधान में हमारे 448 जो आर्टिकल दिए गए हैं, अनुच्छेद दिए गए हैं, जिसमें 22 भाग हैं और लगभग 12 अनुसूचियां हैं। इसको पुनः हम लोग को समस्त देशवासी के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, सबको जो है से इस संविधान की एक एक अनुच्छेद की पढ़ने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। जब तक हम संविधान को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम समझ नहीं सकते हैं अपने अधिकारों को। इसीलिए हमें पढ़ने की आवश्यकता है, ताकि जो है से अपने अधिकार और हमारा जो कर्तव्य होता है उसका जो है से पूरी तरह से हम लोग पालन करें। यही हमारा संदेश है। और संविधान दिवस के अवसर पर हम समस्त देशवासियों को जो है से हम पुनः जो है से हार्दिक शुभकामना देते हैं। मेरा नाम मुकेश पासवान है, हम जिला परिषद के सदस्य हैं और लोजपा पार्टी के जो है से जिला का प्रधान महासचिव है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।